धन्यवाद जी। चलो ठीक है जी। गहरे लंबे सांस लेंगे। ओम का उच्चारण ओ। ओ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। करते हैं जल्दी से, टाइम थोड़ा रह गया और बातों में चला गया। पता नहीं किसका। ये राधा जी बार बार जुड़ रही हैं, जुड़ नहीं पा रही हैं। मैडम मुझे तो नहीं समझ आई इसकी अभ्यास की बड़ी कंफ्यूज है। थोड़ा एक बार फिर से समझा दोगे नियम 123 वाला? हाँ मुझे भी नहीं कौन से बहन जी आई वाला? इसमें दो कथा बार, दो बार सुना है मैंने भी। ये दो बार क्या बिल्कुल सुना है कथा मैंने। प्रत्यय का समझाना फिर से अंजना जी? ये नियम ये वाला लेसन है 31 जो है, मतलब ये समझ बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। एक बार फिर से समझा दो कि क्या मतलब इसका है। ये तो समझ आ गया, ये 121 भूतकाल में होगा। 31वें अभ्यास में 122वां नियम। 122 122 से थोड़ा आ गया, 123 नियम नहीं मतलब समझ आ रहा है क्या? हाँ देखो, उसमें सीधी सी बात है कि जो कर्म वाच्य मैंने बताया था ना, सकर्मक क्रिया, जहाँ जो सकर्मक धातुएं जिनमें कर्म, ये पहले भी हमारी बात हुई थी, द्वितीय विभक्ति उपपद विभक्ति कर रहे थे। तो कुछ धातुएं होती हैं जो सकर्मक धातुएं होती हैं। सकर्मक, कर्म सहित, जिनमें कर्म होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं, कॉपी पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो कर्म हो गया ना, किसको पढ़ रहे हैं? इतना समझ आ गया? हाँ जी। हाँ जी आ रहा है समझ, बोलते जाओ आप। हाँ, तो ये कर्म सहित जो धातुएं होती हैं जिनमें कर्म लगता है, उनको सकर्मक धातुएं बोलते हैं। और एक धातुएं होती हैं जो अकर्मक, जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। कर्म की आवश्यकता नहीं होती मतलब, एक मिनट, उसमें क्या होता है कि सीधा हम कार्य कर, उसको कहते हैं भाववाच्य। जैसे हंसना, वह हंसता है। तो हंसना में आप बताओ, इसमें कोई कर्म लगेगा कि क्या हंसता है, किसको हंसता है? नहीं ना। नहीं, सिंपल कर्म है ये। हाँ, अकर्मक है। ऐसे वो है। हेलो। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ वो, सॉरी, मैं वो, हाँ वो क्लास ले रही हूँ ना संस्कृत की, इसलिए नहीं उठा पा रही थी। हाँ कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ कोई नहीं। अच्छा। हाँ उनका मैसेज आया हुआ कि ध्यान करवा लो आप ही। साथ, साध्वी जी को फिर, हाँ जी साध्वी जी को फिर बुला लेंगे। हाँ साध्वी जी का तो अभी कुछ हुआ नहीं था। हाँ वो यही कह रहे हैं कि आज आप ही ध्यान करवा दो साध्वी जी को, फिर कहेंगे। हाँ हाँ जी। तो अभी साध्वी जी थोड़े दिन ना नहीं करवा पाएंगी, 10 दिन लगभग।
उन्होंने आज मना किया। वो हाँ, वो हमारे गुरुजी है ना, तो उनका ऑपरेशन हुआ है प्रोस्टेट का, तो वो वापस दिल्ली में आए हुए हैं, गए हुए हैं, तो दिल्ली से वापस वो जा रहे हैं, तो फिर वो बहुत थोड़ी दवाई देख रेख करनी पड़ती है। अभी नहीं करवा, हाँ जी, हाँ 10 दिन तक वो कह रही थी, अभी नहीं लेना टाइम, एक दो औरों ने भी कहा था, तो हाँ जी। नहीं नहीं, वो वही है, तो वहीं पर वहीं से ही कर रही थी, पर गुरु, हाँ गुरु जी आप मतलब जा रहे हैं वापस देहरादून ना, उनका ऑपरेशन हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो इसलिए फिर हाँ वहाँ थोड़ा कहते हैं कि फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता बीच में कभी दवाई के लिए जाना पड़े कुछ हो तो। हाँ थोड़ा, हाँ जी कह रही हैं कि अभी मैं कहीं भी नहीं लेना, आप 10 दिन तक बाद अगर, हाँ हाँ बीच में अगर हो भी गया ना, अगर वो ठीक हो गए, नहीं उनकी आवश्यकता है, फिर मैं बोल दूंगी आप, फिर तो रोज बात होती रहती है। चलो हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी क्षमा करना। कुछ ना कुछ चल जाता है। हाँ तो ये इतनी बात समझ में आ गई ना, तो आप इसको पढ़ो है, आप ये पढ़ते हैं हम, सकर्मक अकर्मक समझ में आ गया। कतः प्रत्यय जब सकर्मक धातु से कर्म वाच्य में होगा, ये हमने पढ़ा ना, कर्म वाच्य लगता है कतः प्रत्यय में, तो क्या होगा, कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया, क्रिया का लिंग वचन विभक्ति कर्म के अनुसार होगी। जैसे हम कर रहे हैं कर्म वाच्य में, कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, और क्रिया कर्म के अनुसार ही होगी। कर्म में जो लिंग होगा, जो वचन होगा, उसके अनुसार ही क्रिया भी लगेगी। ठीक है, आ गया समझ अंजना जी? हाँ जी हाँ जी, ये तो आ गया, थोड़ा बहुत आ हाँ गया, नहीं आया। चलो एक एक पॉइंट समझते थे, और सबको भी आ गया? पुष्पा जी सबको आ गया ये समझ? हाँ जी। हाँ, जिन हाँ जी, धातुओं में कम कर्म ही है, होता है, कर्म की आवश्यकता ये तो होती थोड़ा है, सा आगे है जी। वहां जो पर जब अकर्मक कर्म धातु वाच्य है, लगता है तो वही लगेगा। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और धातु जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार लगेगी। जैसे हमने परसों किया था, मया पुस्तकम पठितम, कर्म है ना पुस्तकम, और पुस्तकम हाँ के अनुसार ही क्रिया लगी पठितम। ठीक है, चाहे कर्ता जो है वो मया आ गया, कर्ता युष्मा अभी भी आ हम्म, आवाज कट गई है, आवाज नहीं आ रही। वो आवाज नहीं आ रही। वो बोल रहे होंगे यहाँ नहीं आ रही है, बोलने का भी वैसे नहीं पता चल रहा उनका, वो खुला हुआ तो नहीं। नेटवर्क की प्रॉब्लम रही, फोटो चली गई ना। हाँ हाँ हाँ, कह रहे थे ना वहाँ पर है प्रॉब्लम। आ गए हैं। है, बीच में ये नेटवर्क वो हो गया था। तो पुस्तकानी पठितानी हो गया, ये किसके अनुसार चल रहा है? कर्म के अनुसार। आप देख रहे हो, समझ आ गया कर्म क्या है यहाँ पर? पाकिस्तान पुस्तकम। कहाँ से आया, यही नहीं समझ आ रहा ना। जैसे वो उसमें तो आता ना कि तम लगना है, तो प्रत्यय है तो तम तो लगेगा लास्ट में। हाँ पठितम, पठितम जो है कतः प्रत्यय में लगा ना, वो पुस्तकम के साथ ही लगा। पुस्तकम क्योंकि पठितम लगा। एक वचन में है, नपुंसक लिंग में है, तो पठितम भी वैसे लग गया। पुस्तके द्विवचन में है तो पठिते भी उसमें भी द्विवचन में लग गया। पुस्तकानी बहुवचन में है तो पठितानी लग गया, कर्म के अनुसार चला। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। कर्ता नहीं के पर ये अनुसार कौन नहीं सा लगेगा। आएगा, पठिते पठितानी हमारे कहाँ पे आएगा, कौन सा वाला, ये लंग लकार में कौन सा चलेगा, ये नहीं, मैंने एकता प्रत्यय के ना, पठित आपने पीछे देखा होगा ना, पठित बन गया, कथा पठित प्रत्यय बना, लगकर पठित बना ना। तो ये फिर कर्म के हिसाब से चलेगा, ये हमारे लगेंगे आगे ये। वो भी वैसे ही चलेंगे, मैंने उस दिन बताया तो था आपको।
मैं वही समझ दिखाती नहीं हूँ। आया ना इसे। भूतकालिक प्रत्यय मैंने वो देर से भेज पाई हूँ आपको, वो भेजे है ना। भूतकालिक प्रत्यय में तब तो प्रत्यय का ये भेजी है मैंने स्लाइड। भेजे भी खोली नहीं ना वो, पर यही समझ हाँ नहीं आ रहा कोई कि नहीं, मैंने देर से ही जैसे भेजी है, वो मेरी गलती है। मैं अभी वही दिखाती हूँ उसमें। आप इससे भी ज्यादा वो अपना पीछे 222 पृष्ठ निकालो, 222 पृष्ठ भी निकाल लीजिए। वहां पर कुत्ता प्रत्यय के देखो। पठिता है ना, पठ का पठिता आया। हाँ पठितः, तो पठितः हमें आया ना। पठिता आया ठीक है, लेकिन हाँ हमें पठितः, ये पठिता जहाँ वो उस दिन मैंने बताया था। ये यहाँ पर आप देखो, स्लाइड में देखो, आप स्लाइड देखो। पठ धातु का जो कुत्ता प्रत्यय लगकर पठित बना, पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसक लिंग में पठितम। जैसे हम शुरू में किया था, मैंने समझाया था आपको, राम की तरह पठितः हो गया है ना, राम की तरह ना, राम राम, देवः नरः, उसकी तरह हो गया पठिता। विभक्ति वैसे ही चलेगी ना, पठित शब्द तो अलग है, त लगा है, पर अकारांत है ना, पठित अकारांत है तो रामः रामौ रामः, इसी तरह चलेगा पठितः पठितौ पठिता पठितः। ठीक है। नहीं, हमने स्त्रीलिंग में पठ धातु की हमने इसको विभक्ति बना देनी है हमने। हाँ, पठ धातु में जब कता प्रत्यय लगेगा तो वो शब्द बन गया। अच्छा, शब्द बन गया। अच्छा अच्छा, यही समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा ये कहाँ से आ रही है, ये धातु में तो हाँ, इसमें तो। ये अच्छा परसों ये बताया था मैंने, तो उसका शब्द बन जाता है। ये इसी तरह और कौन सा हमने पीछे प्रत्यय किया, सन प्रत्यय किया, उसमें भी तो करा था हमने। अनिच प्रत्यय, सन प्रत्यय का भी बुभुषु, फिर उसके उकारांत गुरु की तरह चलेंगे। ऐसे इनमें जब प्रत्यय लगते हैं तो संज्ञा शब्द बन जाते हैं बहुत सारे। तो उसमें अब ये पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग अगर उसी का ही बनाना है। यहाँ तो पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, सॉरी, यहाँ लेख पढ़ा गया तो ये पुल्लिंग हो गया। जब यहीं पर विद्या पढ़ी गई, उसके द्वारा विद्या पढ़ी गई, तो विद्या क्या है, स्त्रीलिंगी है ना, आकारांत है। तो जब तेन विद्या पठिता, अब विद्या के साथ क्या आ जाएगा, पठिता आ जाएगा, कर्म के अनुसार। ठीक है। अब यहाँ पर पुस्तकम है नपुंसक लिंग, तो पुस्तकम पठितम हो गया। अब हो गया, अब समझ में आ गया। हाँ जी, ये तो आगे समझ में। अब आगे मया ग्रंथा पठिता, ये कैसे हुआ? हम्म, कहाँ पर? ये इसके आगे ही ना, ये पुस्तक क्या है, ग्रंथ का दिया हुआ ना। अच्छा, हाँ ग्रंथ ग्रंथा पठिता, क्योंकि ग्रंथ जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। ग्रंथ पुल्लिंग है। हाँ ग्रंथ पुल्लिंग है, पीछे हमने पढ़ा है इसको। पुस्तकम जैसे नपुंसक लिंग है, ग्रंथ पुल्लिंग है, लेख पुल्लिंग है, पत्रम नपुंसक लिंग है ना। इस तरह से अलग अलग, विद्या स्त्रीलिंग है। तो उनके अनुसार ही फिर क्रिया लगेगी, कर्म के अनुसार। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है बहन जी, ये तो नहीं दिख रहा। तो अब यहाँ पर आपको इतना समझना है, फिर हम साथ साथ करते जाएंगे। अब पुल्लिंग में आगे थोड़ा इस सा लाइन समझ आ में, गई, समझ नहीं आ रहा कि शब्द है ये या धातु है, वो नहीं समझ आ रही हाँ, थी। ये इस लाइन धातु में है का बहन जी, शब्द कहाँ बन है? जाता है। और पुल्लिंग में राम की तरह चलेगा, पठिता पठितौ पठिता। स्त्रीलिंग में विद्या जैसे हो गया, उसमें लता की तरह चलेगा, पठिता पठिते पठिता। और नपुंसक लिंग में फलम की तरह चलेगा, फलम फले फलानी, पठितम पठिते पठितानि। जैसे पुस्तके पठिते, पुस्तकानि पठितानि। हो गया, अब क्लियर हो गया ये है ना। थोड़ा और हाँ जी। जी हमें कुछ नहीं समझ आया, कुछ भी। ये क्यों? कहाँ से पढ़ रहे हो, हमें तो ये ही नहीं समझ आ रही, क्योंकि पुल्लिंग में हाँ, पुल्लिंग में तो राम की तरह बताया, स्त्रीलिंग में किसकी तरह है? वो तो आ लता, लग जाएगा, लता की बड़े आ तरह, के साथ। रमा की तरह, ये तो लता लग, रमा, तो पठिता इसमें बन गया आप, ना। इन्होंने अच्छा ग्रंथ पठिता वर्ड बोला बना है, के, कहाँ है ग्रंथा, है कहाँ ग्रंथ, कहाँ लिखा हुआ है आकारांत हो इधर? जाता तो आकारांत की तरह ही चलेगा ना, लता की तरह। नियम अच्छा 123 में ना पठिता, हाँ लास्ट जी। में है, नियम सारे 123। बोलोगे ना समझ नहीं आएगा। वही तो बात है ना, बीच में बोलते हैं, चक्कर ये है।
वो बंद करो और एक ऑन करो। आप बताओ स्नेहा जी और पुष्पा बहन जी क्या। हाँ जी, मुझे बहन जी कुछ भी नहीं समझ आया। वो ग्रंथ वर्ड बोल रहे थे, कहाँ से लिया है ग्रंथ वर्ड, लिखा कहाँ पर हुआ है, हमें तो वो ही नहीं कौन मतलब सा कैसे। वर्ड कहाँ लिखा है? ग्रंथ कह रहे थे ना अभी, ग्रंथ के हाँ का क्या ग्रंथ को बनेगा। छोड़ दो, वो जब हाँ, आएगा तो देख लेंगे। उन्होंने अच्छा वो नीचे वैसे ही देखा होगा ना, पूछा है, ग्रंथा ग्रंथा वैसे लिखा ही है, तो पूछा है। ग्रंथा कहाँ से आ गया? कौन से हाँ वाक्य में है अंजना जी? ये नियम 123 में ही है ना, नीचे अच्छा 25 अच्छा, के साथ। नियम में है, नियम में। हाँ ये देखो 123 नियम में मया ग्रंथा पठिता, ये हाँ। बता रही है वो। तो अच्छा उसमें मतलब कोई ये, नहीं, ग्रंथा जो है पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए वो राम की तरह चलेंगे, ये बता रहे। देखा, मिला आपको 123 नियम में मिल तो गया, नीचे वो से? जगह भी मिल गई है। मैं ये कह रही थी कि ये ऊपर वाला सारा पढ़ा गया था जो हम यहाँ पर आगे नहीं, मया ऊपर ग्रंथ। वाला नहीं पढ़ा गया, ऊपर वाला मैंने आधा पढ़ा था। अकर्मक हाँ धातु से क्ता प्रत्यय होगा तो कर्ता में हाँ तृतीया, यहाँ तक पढ़ा था। हाँ। क्रिया में नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा, यहाँ तक पढ़ा था हमने। अच्छा ठीक जैसे है। आ गया था कर्मवाच्य और भाववाच्य, मैंने सारा पूछा था ना आप लोगों से, है ना? कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर है, आभा ने बताया था, फिर आप लोगों ने बताया था और मैंने भी बताया था कि कर परम। हाँ भर मैं। भाववाच्य वहां होता है जहाँ कर्म नहीं होता, तो वहां सीधा नपुंसकलिंग एक वचन लग जाता है। और कर्म जो अच्छा। सकर्मक होती हैं क्रियाएं, वहां कर्म होता है तो कर्म के अनुसार क्रिया लगती है। अब हुआ स्पष्ट? बार बार सुनेंगे। अब आ जाओ ख पे। अकर्मक धातु से त प्रत्यय होगा तो कर्ता में तृतीया होगी, स्पष्ट है, कर्ता में तो तृतीया ही होगी। क्रिया में नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है ना, है ना, कर्म नहीं है, तो नहीं तो कर्म के अनुसार क्रिया लगती है कर्मवाच्य में। पर जहां पर कर्म नहीं है तो वहां नपुंसकलिंग एक वचन में ही क्रिया होगी। तेन हसितम, तेन स्वपितम, उसके द्वारा हंसा गया, उसके द्वारा सोया गया, तो वहां पर सिर्फ नपुंसकलिंग एक वचन लगेगा और कोई भी लिंग या उसमें क्योंकि कर्म है नहीं, तो सिर्फ एक वचन और नपुंसक लिंग में ही प्रयोग करना है, ये बता रहे हैं। हो गया स्पष्ट? आगे ग का पढ़ो। त प्रत्ययांत, मतलब त प्रत्यय के लिए बता रहे हैं। प्रत्ययांत क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द जो क्रिया का शब्द बनेगा, पठित है जैसे, वो क्रिया शब्द हो गया। लिखित है, हसित, ये क्रिया शब्द। कर्म के अनुसार पुल्लिंग होगा, है। कर्म अगर पुल्लिंग है तो वो क्रिया भी पुल्लिंग में होगी ना। तो अगर वो पुल्लिंग में होगा, अगर आप लोग वीडियो खोलो ना तो थोड़ा पता भी लगे आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आपके फेस दिखाई दे मेरे को पता नहीं आप लोग का ध्यान कहाँ पर है, इसमें है या कहीं और है। जब आमने सामने होता है ना तो हमें पता भी चलता है कि आपका ध्यान यहीं पर है, आपके चेहरे से भी पता लग जाता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उससे कुछ पता नहीं चलता, मैं ब्लैंक से इधर उधर पूछती रहती हूँ। तो अब जब कर्म पुल्लिंग में है तो उसका क्रिया भी पुल्लिंग में होगी ना, ये हमने बात की है ना पहले। तो अब वो पुल्लिंग में अगर क्रिया होगी तो उसके रूप राम की तरह चलेंगे पुल्लिंग के, जैसे अभी हमने किया, पठितः पठितौ पठितः, है ना। अभी यही बात हुई थी ना, ये मैंने इसमें बताया आपको। ये ये पठितः, ये किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह। पठिता स्त्रीलिंग में अगर होगा, कर्म विद्या है तो उसका रमा। भी क्रिया रमा भी की तरह। स्त्रीलिंग में होगी। और कर्म नपुंसक लिंग में है तो उसकी क्रिया भी फलम। नपुंसक लिंग में फलम की होगी। तरह। हाँ, बस यही बात यहाँ पर बता रहे हैं जो हम पहले बता चुके हैं। आप उसके बाद रामवत चलेंगे, पक्की बात। अकारांत है तो राम की तरह ही चलेंगे, स्त्रीलिंग होगा तो रमा की तरह चलेंगे, लता रमा, ठीक है। तो इसका इसका अर्थ क्या हुआ ये त प्रत्यय का?
बता दो रही हूँ मैं, देखो एक एक शब्द को ध्यान से सुना करो, मैं हर एक बात बताती हूँ। ध्यान आपका इधर उधर चला जाता है ना, तो फिर आपको समझ नहीं आती, फिर आप तभी दोबारा आपको पूछना पड़ता है, क्योंकि आपको वो स्किप हो जाता है, आप वो छूट जाता है। मैंने बताया त प्रत्यय का मतलब कत प्रत्यय, कत का त बचता है ना, ठीक ऊपर हमने पढ़ा था, कत का त ही शेष बचता है। तो अब ये बार बार कहेंगे, जहां भी त प्रत्यय वाला शब्द है, प्रत्ययांत मतलब जिसका अंत त प्रत्यय से हो रहा है, जैसे पाठ का मैंने बहन जी त प्रत्यय लगाने के बाद उसका अर्थ क्या बनेगा, मैंने अर्थ पूछा बहन जी। अर्थ भी तो मैंने बताया, हो भूतकाल अर्थ होता है पढ़ा गया, अच्छा जाया गया, खाया गया। अच्छा पिछली बार अच्छा, हाँ। बताया था ना, भूतकालिक, भूतकाल को बताने वाले, जो पढ़ समय जो काम जैसे भूतकाल में पाठ हो चुका है। पाठता पठिता हुआ तो ये इसका पढ़ा गया, हाँ मेरे द्वारा ग्रंथ हाँ, पढ़ा गया। मया पठिता, मया पुस्तकम पठितम, हाँ, मेरे मेरे द्वारा द्वारा पुस्तक पुस्तक पढ़ी पढ़ी गई, गई। मेरे द्वारा लेख पढ़ा गया, मया लेखः पठिता, पठितः लेखा पुल्लिंग है तो पठिता भी पुल्लिंग आ गया। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो पठितम हो गया। फिर मेरे द्वारा विद्या पढ़ी गई, मया विद्या पठिता। ठीक है, तीनों लिंगों में बता दिया ना, तीनों लिंगों के, तो फिर क्रिया भी उसी के अनुसार चल गई। अब पठिता हुआ तो लता की तरह चल गया, रमा की तरह चल गया, पठिता, पठिते, पठिता, पठिताम, पठिते, पठिता, ये चल गए लता की तरह। अब जब उसकी तरह चलेंगे, पुल्लिंग की तरह, तो पठिता, पठितौ, पठिता, पठितम, पठितौ, पठितान, है, ऐसे आगे चलाते जाएंगे। फिर नपुंसक लिंग में है तो पठितम, पठिते, पठितानि, पठितम, पठिते, पठितानि, फिर पठितेन, पठिताभ्याम, पठिते भी, ऐसे चलेंगे। इतनी आप बात समझ में आ गई है पुष्पा हाँ में? हाँ जी, ये समझ में आ गई, लेकिन इसमें मेरा ये तो अभी भी खुला है फोन, थोड़ा ये सा आया कि जैसे ये मया ग्रंथा पठिता है, तो हम्म, कर्म के अनुसार ये जो है त प्रत्यय लगा, तो इसकी ये धातु रूप भी ये कर्म के अनुसार लगेगी। हाँ क्रिया, अगर हाँ क्रिया कर जो है, अगर हाँ हाँ जो पढ़ने अगर की कर्ता क्रिया हुई, हाँ कर्ता वो, ये हाँ कर्म वो, एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। हाँ और जी, अगर कर्म द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन हाँ। लगेगी। देखो यहाँ ध्यान से कर्म नहीं बोलना है, क्या बोलना है? कर्म। हाँ जी, ये हुआ हाँ ठीक, हाँ आता तो जी, है। हाँ अगर आदत बनी हुई है ना, वो आदत धीरे धीरे जाएगी। नहीं, कर्म याद एकदम आ गया। अगर जाएगी तो एकदम जाएगी, धीरे धीरे हाँ नहीं जाती आदत। हाँ, कर्म हम, याद आ गया, हाँ हाँ जी। हमें सतर्क रहेंगे ना, तो एकदम चली जाएगी। भूल ठीक गई है थी ना? बहन जी, सॉरी बहन जी। नहीं आप लोग सॉरी नहीं, आप लोग समझदार हो, हमें सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। अब हो गया स्पष्ट? मया द्वे पुस्तकें पठिते, यहाँ पर आ गया द्वे पुस्तकें और पठिते, क्रिया आ गई द्विवचन में, पुस्तकानि पठितानि, बहुवचन में आ गया नपुंसक लिंग। मया ग्रंथः पठितः, ग्रंथ, आवाज कट गई कंचन जी फिर से ना। लिंग है, बहन जी का ठीक, उनका ठीक होता है तो हमारा गड़बड़ हो जाता है, तो एक हमारा ठीक वहां होता है लगे तो दृष्ट, दृष्ट बन जाता है, दृष्ट धातु का दृष्ट बन जाता है, तो अब स्त्रीलिंग में दृष्टा हो गया। बाला दृष्टा बहुवचन में ये हो गया। तेन हसितम, तेन रुदितम, ये हो गया भाववाच्य वाला, जो कि क्योंकि इसमें कर्म कोई नहीं है ना। तेन हसितम, तेन रुदितम, उसके द्वारा हंसा गया, उसके द्वारा रोया गया। अब इसमें क्या कर्म बनाओगे? तो इसमें कर्ता में तृतीया आ गई। हाँ, कर्ता में तो तृतीय कर्ता में आएगी, तृतीया। हाँ जी। कर्मवाच्य है ना, कर्ता में हाँ। तृतीय आएगी, कर्मवाच्य ये बोलना पीछे था ना, कर्ता के हम्म। साथ कर्मवाच्य लगता है, कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं, वो तो कर्म तृतीय आ गई। पर अब रह गया क्रिया में क्या लगाएं, है ना? तृतीय क्रिया क्रिया में में क्या कर्ता के लगाएं? क्रिया हाँ में फिर कर्ता के अनुसार लगेगी। हाँ, पर यहाँ कर्म नहीं है। हाँ, कर्ता कर्ता के अनुसार लगेगी ना फिर। नहीं नहीं, कर्ता के अनुसार नहीं लगता, क्रिया में कर्मवाच्य में कर्ता के अनुसार नहीं लगता, कर्म के अनुसार लगती है। और जहां कर्म नहीं होता
इस चीज को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लास्ट बार ध्यान से सुनना। जहां पर कर्म नहीं है वो उसको भाववाचक कह देते हैं, और वहां पर भाव है ना, हंसने का भाव है, रोने का भाव है, तो वो भाववाचक हो गया। वहां पर क्या लगेगा, नपुंसक लिंग एक वचन ही लगेगा, वहां कुछ और नहीं लगेगा। कर्म नहीं है जहां पर, वहां नपुंसक लिंग एक वचन लगेगा। इसलिए यहाँ पर अगर हर्षितम लगा, अगर मान लिया रुदितम लगा। तब भी अगर हर्षितम अगर अकर्म आएगा, उन सब के द्वारा हंसा गया, तब भी तब भी यही ताबी आएगा, तई ताबी हसितम, ताबी तई हर्षितम आएगा। हसितम, ताभी हसितम। जहां पर अब कर्म नहीं होगा आचार्य तो जी, वहां आचार्य वहां जी, पर नपुंसक लिंग आचार्य का जी, एक वचन रहेगा। हाँ जी, क्रिया। हाँ जी, आचार्य जी, हाँ वो जी। रोया, स रुदितम, सरुदितम नहीं होगा, अगर और स है तो अरुदत हो जाएगा, फिर हमारा लंग लकार लगेगा। ठीक अच्छा, है, हाँ जी, उसमें किताब प्रत्यय नहीं लगेगा ना, वह रोया तो हाँ सह जी, अरुदत। तो अच्छा, अगर हमने किताब प्रत्यय लगाया है तो हमारा कर्मवाच्य बन जाता है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। हाँ जी, हाँ जी, अब हो गया समझ? ठीक है, अब लास्ट वाला नियम भी अब कर लेते हैं। दो अब नियम आ गए ना, ये भी मिलते जुलते ही हैं। गत्य अर्थक अकर्म का जाना चलना अर्थ की धातुओं में है। जाना और चलना अर्थ की धातुएं जो होती है, जैसे ई धातु है, ई का भी होता है ना, एति ईता अंति यंती, उसमें भी ई का मतलब जाना। गम धातु जाना, तो जाने के अर्थ में, चलना के अर्थ में चलती चलता चलंती। और अकर्मक धातुओं में, ठीक है, दो कैटेगरीज होगी, जाना और चलना वाले अर्थ वाली धातुओं में, अकर्मक धातुओं में, और श्लिश शी स्था आस वस जन रुह ज्री धातु से क प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है। यहाँ अपवाद आ गया। हमने अभी तक किया कि किता प्रत्यय जहां लगता है वहां कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना नियम। अब उस नियम का अपवाद है कि जहां गम धातु मतलब जाने के अर्थ वाली धातुएं होती हैं और चलने अर्थ वाली धातुएं होती हैं, वहां पर कर्मवाच्य के अतिरिक्त कर्तरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों कर्मवाच्य का भी और कर्तृवाच्य का भी प्रयोग हो सकता है इन स्थितियों में। इसको आप अपने आप पढ़ना कि क्या क्या है, वो मैं यहाँ पर समझा तो रही हूँ आपको। पर जाना चलना अर्थ वाली धातुओं में, अकर्मक धातुओं में, और श्लिश शी स्था आस वस जन रु ज्री इन धातुओं में, अगर हम इन धातुओं में अगर क्ता प्रत्यय लगाते हैं तो इनमें कर्मवाच्य के साथ कर्तृवाच्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। कर्मवाच्य का तो गलत नहीं होगा, पर कर्तृवाच्य भी करना चाहें तो कर सकते हैं इन स्थितियों में। ठीक है, ये अपवाद है। अतः कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय। जहां कर्तृवाच्य होगा तो वहां कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? स प्रथमा, गच्छति, स पाठम पठति, ये कर्तृवाच्य है ना, सह पाठम पठति। हाँ, कर्ता कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और क्रिया कर्ता के अनुसार। ये जैसे अब तक हम करते आए हैं, और कर्मवाच्य में बदल गया था, कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, और क्रिया जो है कर्म के अनुसार। नहीं तो हम कैसे लगाते हैं, ते हसंती, है ना, हम किसके अनुसार लगाते हैं क्रिया? कर्ता के अनुसार लगाते हैं ना। ते तत्र गच्छन्ति, ते ग्रामं गच्छन्ति, ते विद्यालयं गच्छन्ति, अहम विद्यालयं गच्छामि। तो किसके अनुसार चले? कर्ता के अनुसार क्रिया लगी, है ना। गच्छामि लगा दिया ना हमने अहम के साथ, ते के साथ गच्छन्ति लगा दिया, ग्रामम लगाया, तो प्रथमा द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। नहीं तो अगर हम कर्मवाच्य में करें तो क्या लगाएंगे? तई ग्राम गम्यते, या तई
ग्राम गतः, वो उनके द्वारा ग्राम जाया गया, वहां पर ऐसे हो जाता है। तो हम नहीं तो अब तक जैसे करते आए हैं उसको बोलते हैं कर्तृवाच्य। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं इन इन धातुओं के साथ क्या लगेगा, कर्तृवाच्य भी लगा सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, इतना बता रहे हैं ये। तो जैसे सगृहम गतः, वह घर गया, है ना, सगतः, सग्रामम प्राप्त, वह ग्राम को प्राप्त हो गया, सभूतः, यहाँ पर कर्तृवाच्य हो गया और कर्मवाच्य भी हो सकता है, तेन गतम तेन भूतम। ठीक है, ये यहाँ पर नियम एक बता दिया कि कुछ धातुओं में कर्तृवाच्य भी लगा सकते हैं। अब आपने आगे कुछ नहीं, अभी और नहीं पढ़ेंगे हम, इन नियमों को अच्छी तरह समझना है आपने, ठीक है। ये उदाहरण से समझ आएंगे, ऐसे नहीं। हाँ, तो उदाहरण से भी आएंगे। अब ये करोगे और सामने जो आपके पास उदाहरण वाक्य हैं, इसीलिए तो दिए गए उदाहरण वाक्य, उनको पढ़ना, ठीक है। यहाँ से कंचन जी, नियम, टेबल नहीं बना होता कोई? हाँ, कोई इनका टेबल टाइप नहीं बना होता, या स्वयं बनाए टेबल? क्या जैसे टेबल बन जाता ना कि कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, एक बार जरा मैंने दिया था ना, दिया था ना एक बार टेबल, दिया था भेजा आपने तो टेबल? था आपको, अच्छा, चलो वो मैं भेजा नोट कर। था मैंने, वो उसको ढूंढना कर्मवाच्य वाले में। हाँ, ढूंढूंगी, ढूंढती हूँ। ये 26 सारा ना पेज जैसे नंबर 52 में, पेज नंबर हाँ, 52 में है कर्मवाच्य और भाववाच्य, पेज नंबर 52 पे 26 चैप्टर अभ्यास, उसमें है कर्मवाच्य, वही पढ़ाया बस तो ये था अब कर मेरी दिया आपने। हालत हो गई है खराब, बोल बोल के अब मैं और नहीं बोल सही सकती। मायने, सही बात है, तो आप आप यार इसको, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता, क्या करें, यही तो समझ नहीं आती हमें तो नहीं अपनी। आप थोड़ा